वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? सब कुछ ठीक ठाक, मज़े में हो? आज हम लोग एक नया टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी ही है इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है और हम लोग को पता है अगर कोई भी चीज़ एक कहानी के रूप में पढ़ा जाए तो हमारे दिमाग में पूरा बैठा रहता है। ऐसा ही हुआ कुछ साइंटिस्ट के साथ। एक आदत है हम लोगों में, बुरी आदत है वो। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सामान वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बच्चों का ये आदत है। और कभी टेंस होता है तो पेन का टिप लगे ऐसे करते हैं, पेन का टिप लगे ऐसे करते हैं या पेन ऐसे घुमाते हैं। मेरा भी बुरा आदत है कि टेंस होते हैं तो मैं बेड स्विच ऑफ ऑन करता हूँ। ये आदत बुरी है, लेकिन इसी आदत में एक नया चीज का इन्वेंशन किया। ये बुरी आदत नहीं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस ओस्टर। वो अपने लैब में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे शायद एक्सपेरिमेंट करके एक सर्किट को ऐसे ही छोड़ के चले गए, उसको खोला नहीं। सर्किट ऐसा था कि उसमें की था, एक बैटरी था और कुछ नहीं, कुछ वायर लगा हुआ था। ऐसा वायर लगा हुआ है, एक की है और एक बैटरी है। अब ये की जो है वो ऑफ ऑन कर रहे हैं। अचानक उन्होंने ऑफ ऑन करते हुए देखा कि नीचे किसी ने एक मैग्नेटिक नीडल रख के चला गया। अब ये मैग्नेटिक देखें कि स्विच ऑफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल घूम रहा है, स्विच ऑन कर रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल घूम रहा है। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? ऐसा होता है। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है। और ये मैग्नेटिक नीडल जो है आपके पास, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक नीडल, वो तभी घूमेगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई मैग्नेट सामने लाए तभी घूमेगा। देखिए ये मैग्नेट लाए हैं तभी ये घूम रहे है कि नहीं? और ये मैग्नेट का याद रखना, एक साइड साउथ पोल होता है, दूसरे साइड नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेट की वजह से ये घूम रहे हैं। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद कहीं मैग्नेट छूटा है क्या। वो चारों तरफ ढूंढने लगे, अपने लैब में जाते हैं, इसके सामने कहीं मैग्नेट नहीं है तो नहीं है। मैग्नेट होगा भी तो बहुत दूर होगा। फिर अपने पॉकेट वॉकेट में देखने लगे, भैया कहीं मैग्नेट नहीं है ना, नहीं है। फिर वो बहुत दिन तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब वो देखते हैं कि स्विच ऑन करते हैं, करंट पास करता है इधर से, तब ये मैग्नेटिक नीडल घूमता है। और स्विच ऑफ करते हैं, करंट इधर से चेंज होता है, मैग्नेटिक नीडल घूम रहा है। यानी वहां उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर मैग्नेट करंट जाता है, करंट चेंज होता है, तो वहां पे एक उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को अफेक्ट कर रहा है। और इस इफेक्ट को उन्होंने एक बहुत ही बड़ा नाम दिया और वो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ और उस नाम हुआ उसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उन्होंने कहा whenever current passes through a conductor, क्या बोला? whenever current passes through a conductor there is a production of magnetic field around it। मतलब कभी भी अगर करंट कहीं कंडक्टर से पास करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द मैग्नेट। बहुत ही अच्छा आविष्कार हुआ, चारों तरफ हर कोई खुश, वाह इतना अच्छा चीज। लेकिन करंट को लेकर सबसे ज्यादा डील कौन किया था? एम्पियर। उनको बड़ा गुस्सा आया। वो आके इस हैंस ओस्टर के पूछे, क्या तुमने क्या डिस्कवर किया है? तो बोला हमने डिस्कवर किया कि अगर कहीं से भी करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा ये तो डिस्कवर कर लिया, इसका डायरेक्शन बताओ कैसा होता है? तो बता नहीं पाए। बड़ी गुस्सा में क्या किया,
उनके घर के सामने एक तालाब था, उसमें जंप मार दिया। कौन? एम्पियर। और जंप मार के बोले देखो कैसे करंट का डायरेक्शन होता है। बोले कैसे? बोले ये देखो, अगर हम ऐसे जंप मार के सतार काट रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और सोच लो कि तुम्हारा कंडक्टर जो है पैरेलल टू मेरे साथ है, पैरेलल है, और करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है हमारा पैर के तरफ से निकल के सर के तरफ से निकल के आ रहा है। The current is going from the feet of the man and coming out from the head of the man. Then the position of, ये जो position of left hand होगा ना, वही ना देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है? बोला है कि एम्पियर ने कहा कि अगर मैं स्विंग करूं ऐसे कि मेरा जो कंडक्टर, कोई कंडक्टर है मेरे साथ पैरेलल है, और वो कंडक्टर का करंट कहाँ से जा रहा है? पैर से निकल के मत्थे की तरफ जा रहा है। तो अगर कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो पोजीशन ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड का पोजीशन होगा ना, वो हमको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तो फिर से एक्सप्लेन करो। तो बोला क्या बोले? बोले कि ऐसा बोले हैं कि whenever current passes through a conductor there is a production of magnetic field। तुमने बोला है। बोला हाँ, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे होगा? If a man swing in such a way that the current is going from the feet of the man and coming out from the head of the man, then the position of the left hand will denote what? Will denote the direction of magnetic field। बड़ा अच्छा बात बोला है, लेकिन मैक्सवेल क्या नाम है उसका, हेंस और बोला हमको तो तैरना ही नहीं आता है कि हमारा लेफ्ट हैंड पोजीशन हम कैसे बताएंगे। और 20वीं सेंचुरी में ये कंचन सिंह भी पढ़ाएगा, उसको भी तैरना नहीं आता, तो वो कैसे बताएगा? तो बोलो वो मेरा काम नहीं है, मैंने बता दिया ऐसे होता है, समझ लो, ये ठीक है। ये सब सुन के एक कारपेंटर का बच्चा था, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। उन्होंने, एक कारपेंटर का बच्चा हमेशा क्या, हथौड़ा और स्क्रू यही लेकर दौड़ता है, वही लेकर उसका काम होता है। तो बोला एक स्क्रू से मैं बता सकता है, इसका डायरेक्शन मैं स्क्रू से बता सकता है। बोला कैसे? बोला कैसे? बोला देखो ये क्या है? स्क्रू का हेड है, समझ में आया? बोला हाँ। और ये क्या है? स्क्रू का पॉइंटर है, जहाँ पे वो स्क्रू घुसता है, ठीक है ना? तो बोला हाँ। तो बोला ये जो स्क्रू है, स्क्रू का जो हेड है, अगर हेड वाला डायरेक्शन देता है करंट का, ऐसा क्लॉकवाइज घुमा के, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू का होगा, अंदर की तरफ घुसेगा ना, घुसेगा कि नहीं? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ घुसता है। देखिए ऐसे ऐसे अंदर, ये यहाँ पे था, ठीक है ना, है कि नहीं? अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू का पॉइंटर किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं? तो बोला है कि अगर उसी तरह अगर करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, ये कौन दे रहा है? ये हेड दे रहा है, तब पॉइंटर जो है वो क्या देता है? वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर स्क्रू अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा, और स्क्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स हो रहा है। ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने से इनवर्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आउटवर्ड होता है। यानी अगर हमारा ये हेड अगर करंट का डायरेक्शन दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? ये पॉइंटर दे रहा है। और पॉइंटर कैसे दे रहा है? अगर हेड क्लॉकवाइज घूमता है इट विल बी इनवर्ड, अगर हेड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इट विल बी आउटवर्ड। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब ये तो थोड़ा बहुत समझा है। बोला इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। बोला कैसे? अगर ये अगर देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये क्या देता है? करंट। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो करंट इनवर्ड्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्या होगा? आउटवर्ड्स होगा। ये कौन बोला? ये बोला मैक्सवेल ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। उन्होंने क्या कहा? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल states that if we take a screw such that it is giving the direction of current, and tips to give the direction of current. If the head moves
clockwise, so that the current is what? Moving in the clockwise direction, then the pointer will give the current in the inverse direction. Or if the clock head is moving anti-clockwise, that means current is what? Moving in the anti-clockwise direction, then the magnetic field will be outward direction. तो ये इसका vice versa भी हो सकता है. Vice versa मतलब क्या? If the magnetic field is in clockwise direction, then the magnetic current will be in inward direction. If the magnetic field is anti-clockwise direction, the current will be outward direction. इस सब सुन को जो और एक साइंटिस्ट है ना, उनका नाम है फ्लेमिंग, बोलते हैं क्या ये सब कर रहा है. कभी ये बोलता है कि स्विमिंग करके बता रहे हैं, ये कभी स्क्रू के लेके बता रहा है. हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना, हम लोग साइंस के आदमी हैं, हम लोग हमेशा प्रैक्टिकल ही बता सकते हैं. तो बोला कैसे बताएंगे? तो बोला सोच लो ये एक कंडक्टर है, सोच लिया एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है. हम कंडक्टर कैसे पकड़ लिए? कैसे पकड़े? ऐसे होल्ड कर दिए. कौन सा हाथ से पकड़े हैं? राइट हैंड से पकड़े हैं. इसलिए इस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. क्या नाम है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. बोला है कि अगर ये जो फिंगर्स है ना, ये सारा जो फिंगर्स है, अगर ये सारा फिंगर्स दे रहा है डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक करंट का, तो ये थंब फिंगर क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा. अगर करंट ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब फिंगर से इस तरफ डायरेक्शन. सोच लो मतलब. और अगर मैग्नेटिक फील्ड ये देगा तो ये करंट देगा. तो बोला कि करंट कैसे होगा? तो सपोज बोला कि इफ वी होल्ड ए कंडक्टर बाय आवर राइट हैंड such that the curved finger gives the direction of magnetic field, then the thumb finger will give the current, and vice versa. Vice versa means if we hold a conductor by our right hand, so that the curved finger gives the direction of current, then the thumb finger points the direction of magnetic field. मतलब अगर सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ईस्ट से वेस्ट तक होगा. अगर सोच लो ये है एक कंडक्टर है, इसमें ये सोच लो ईस्ट है और इधर वाला वेस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? साउथ से नॉर्थ तक होगा. समझ में आया? ये सारा है डायरेक्शन के बारे में बताया. कौन बताया? पहले वाला. कौन बताया? लास्ट वाला को इसने बताया. फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. ये फ्लेमिंग, इस रूल का नाम फ्लेमिंग ने बताया, और इस रूल का नाम क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. यानी हम लोग क्या क्या समझे? सबसे पहले ये समझे कहानी में कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट जाए तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है. समझ में आया? दूसरा हम लोगों को किसने कहा? वो एम्पियर्स ने कहा. एम्पियर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा व्हेनेवर अ मैन स्विम, अगर कोई भी आदमी स्विम करता है, सच दैट ही इज पैरेलल टू ए कंडक्टर, और करंट कैसे जा रहा है? From the feet of the man and coming out from the head of the man, then the position of left hand will give the direction of what? Magnetic field. दूसरा कौन आया? मैक्सवेल. उन्होंने कहा if I hold a screw such that the head of the screw gives the direction of current, and the pointer gives the direction of, then the pointer will give the direction of magnetic field. If we move the screw clockwise, magnetic field will be inward. If we move the screw anti-clockwise, the magnetic field will be outward, and vice versa. उसका opposite में होगा. फिर कौन आए? फिर आया हमारे और एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? फ्लेमिंग. उन्होंने क्या कहा? If we hold a conductor by our right hand, such that the curved finger gives the direction of what? Magnetic field. So the curved finger gives the direction of what? Magnetic field. Then thumb finger will give the direction of what? Current. And vice versa is what? If we hold a conductor in such a way, this curved finger gives the direction of current, then the thumb finger will give the direction of magnetic field. ये सारा किसने कहा? ये चारों साइंटिस्ट का बनाया था. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में ये चारों साइंटिस्ट ने ही बहुत ज़रा डील किया. उसके बाद बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपना ये चैनल को, मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को बार बार देखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो नया जो कंफ्यूजन रहता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर आगे के चैप्टर पढ़ने में और आसानी होगी। तब तक के लिए सबक खैर।